श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक। इनके पद बंधन किए तो नासत विघ्न अनेक। तो नासत विघ्न अनेक। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। बाबा मन कामेश्वर धाम की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माँ शारदा की असीम अनुकंपा से हम सब एक बार पुनः इस अगले भाग के वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं। यह दास सभी श्रोतृवृंद जो इस आधुनिक माध्यम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी सनातनी भक्तों को मैं सादर वंदन और प्रणाम करता हूं। अकारण करुणा वरुणालय भगवान आशुतोष की असीम अनुकंपा है, तभी हम सब लोग इस शिव महापुराण की कथा यात्रा में सम्मिलित होने का पूर्ण पार है। बिना उनकी कृपा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वही कृपा कर रहे हैं तो यह वाणी निकल रही है, वही कृपा कर रहे हैं तो सभी लोग हम सब लोग सुन रहे हैं। बिना उनके कृपा के कुछ भी संभव नहीं है।
अभी तक इस कथा यात्रा में हम सबने भगवान शिव के अग्नि स्तंभ रूप प्राकट्य को सुना, ब्रह्मा विष्णु को सुना, ब्रह्मा के मानवर्धन की कथा सुनी, केतकी के अभिमान की कथा सुनी, उनका उसको शाप मिला, और भगवान शिव के निष्कल और शकल रूप का वर्णन सुना। इस प्रकार से यह यात्रा आगे बढ़ते हुए अब देखिए कहाँ आकर पहुंची है। आइए अब अगले प्रसंग की ओर हम सब बढ़ते हैं। केतकी को मिथ्या भाषण करने का दंड प्राप्त हुआ और भगवान शिव के निष्कल और शकल स्वरूप का परिचय पाया और लिंग पूजन का महत्व जाना। आदि लिंग सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ, किसने उस लिंग का सर्वप्रथम पूजन किया, इन सब कथाओं का हम सबने विधिवत श्रवण किया। आइए अगले भाग में हम सब प्रवेश करते हैं। अब हम सब विद्येश्वर संहिता के दशमों अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का वर्णन हुआ है। ब्रह्म विष्णु ऊचतु, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं, सर्गादि पंचकृत्य से लक्षणम ब्रूहि नौ प्रभु, ब्रूहि नौ प्रभु। ब्रह्मा और विष्णु बोल रहे हैं, हे प्रभु हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। अब भगवान बोल रहे हैं, मत कृत्य बोधनम गुह्यम कृपया प्रब्रवीम वाम, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, उसी को बताते हैं भगवान। अब सृष्टि आदि 5 कृत्यों का भगवान शिव ने वर्णन किया है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये सृष्टि के 5 कृत्य हैं, जिसमें सृष्टि यह कृत्य किसके पास है, ब्रह्मदेव के पास है, और स्थिति है भगवान विष्णु के पास, संहार नामक कृत्य रुद्र के पास है, तिरोभाव नामक कार्य जो है वह महेश्वर के पास है। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि 4 कृत्यों को तो मैंने आप लोगों में वितरित कर दिया है, किंतु जो 5वां कृत्य है अनुग्रह वह मेरे ही पास है, क्योंकि भक्तों पर अनुग्रह मैं ही करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सृष्टि भूतल में स्थित भूतल में स्थित जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना अवश्य चाहिए। इस प्रकार भगवान कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु से कि 4 कृत्य तो आप सबको मैंने दे दिया, किंतु जो अनुग्रह है वह मेरे पास है, क्योंकि अनुग्रह तो मैं ही करता हूँ अपने भक्तों पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ की जय। इस प्रकार भगवान कहते हैं, भगवान शिव ने कहा मेरा प्रथम मंत्र ओमकार ही है, क्योंकि ओमकार सबसे पहले प्रकट हुआ है। ओमकार वाच्य है, मैं उसका वाचक हूँ। ओंकारो मन्मुखाज्ञे प्रथमं मत प्रबोधकः, सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। यह महामंत्र है,
और इसके बाद पंचाक्षर महामंत्र इसी ओमकार से प्रकट हुआ है। पंचाक्षर में पहले प्रणव है, फिर नमः पद है, फिर शिव शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। इस प्रकार से पंचाक्षर महामंत्र बना है। वैसे तो सभी मंत्र वेद से ही निकले हैं, लेकिन इस महामंत्र का घोष यजुर्वेद ने विशेष रूप से किया है। ओम नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। इस प्रकार स्पष्ट रूप से पंचाक्षर मंत्र का यजुर्वेद ने उद्घोष किया है। इस पंचाक्षर महामंत्र से त्रिपदा गायत्री निकली है। त्रिपदा गायत्री प्रकट भई हैं और गायत्री से वेद प्रकट हुए हैं। वेद से अनंत मंत्र प्रकट हुए, इसलिए मूल मंत्र प्रणव ही है, मूल मंत्र ओमकार ही है। फिर से सुने, ओमकार से पंचाक्षर प्रकट हुआ, पंचाक्षर से त्रिपदा गायत्री प्रकट भई और त्रिपदा गायत्री से वेद प्रकट भये और वेदों से तमाम अनंत मंत्रों का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार यह उपदेश दिया। पंचाक्षर मंत्र की इतनी महिमा भगवान शिव ने शिव पुराण में गाई है। और आज इस कलिकाल में क्या हो रहा है कि हम सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जहां नहीं वहां, चाहे छोटा वक्ता हो चाहे बड़ा वक्ता हो, कैसे भी हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गा रहा है, चिल्ला रहा है, बाजे पर गा रहा है, माइक पे चिल्ला रहा है। यह मंत्र चिल्लाने और कीर्तन के लिए नहीं बना है। इसका हमें जप करना चाहिए, बड़े सावधानी से इसका जप करना चाहिए। भगवान शिव बोलते हैं कि जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, उनको भी भक्तों बड़े सावधानी पूर्वक आचमन प्राणायाम करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के इतर जो हैं, अर्थात स्त्रियां और चातुर्वर्ण जो है, चतुर्थ वर्ण जो है, राम जो चतुर्थ वर्ण है, उनको शिवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए। पुण्य वही प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो भगवान ने सृष्टि, स्थिर आदि 5 कृत्यों को बताया और पंचाक्षर मंत्र की महिमा गा करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भक्तजनों, शिव पुराण बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। अब शिवलिंग की स्थापना कैसे होनी चाहिए? ऋषय ऊचु कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वा तस्य लक्षणम। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। देश काले चके नहीं, सब कुछ भगवान हमको बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं। हे सूत जी महाराज, हम पर कृपा करिए। अब सूत जी कहते हैं, ध्यान से सुनो, हे शौनकादि ऋषियों, प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है। चल माने चलायमान, और अचल प्रतिष्ठा जो स्थिर हो जाए, जो शिवलिंग। चल प्रतिष्ठा में शिवलिंग छोटा होना चाहिए और लगभग 1 अंगुल का, 1 अंगुल मात्र। पर अचल प्रतिष्ठा के लिए शिवलिंग बड़ा होना चाहिए, 12 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि किसके 12 अंगुल से नापा जाए? जो स्थापना करे, जो मुख्य जजमान हो, जो निर्माण करावे शिवलिंग का, मंदिर का, उसके 12 अंगुल नाप करके, 10, 2, 12 से कम तो होने नहीं चाहिए। और पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। पीठ गोल हो, चौकोर हो, त्रिकोण हो अथवा खट्वांग के आकार की हो।
एन लिंगम तेन पीठम, एन लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। समझ में आया? कहने का मतलब है शिवलिंग का निर्माण यदि मिट्टी है तो जलहरी भी मिट्टी की होनी चाहिए। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, स्फटिक, जिस भी द्रव्य का शिवलिंग हो उसी द्रव्य का पीठ भी होना चाहिए, अर्थात जलहरी भी होनी चाहिए। किंतु एक लिंग ऐसा है धरती पर जिस पर ये नियम नहीं लगते हैं, वह है नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना हम किसी भी सुंदर सुसज्जित पीठ पे कर सकते हैं, चाहे स्वर्ण का बनवा लें, चाहे चांदी का बनवा लें, चाहे स्फटिक का ही क्यों न जलहरी हो। नर्मदेश्वर के लिए ये नियम नहीं है। अब जो चल प्रतिष्ठा है वो कभी हम लोग यात्रा आदि में चलें तो उसके लिए बहुत सुंदर है। चल को प्रतिष्ठित शिवलिंग को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं और उसका आकार 1 अंगुल मात्र का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो अचल प्रतिष्ठित शिवलिंग है वह स्थूल शिवलिंग भी कहा जाता है, वह 12 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो न्यून का दोष लगता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण में वर्णन आता है। शिवलिंग की स्थापना ओमकार से करनी चाहिए और मूर्ति की स्थापना पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा है जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना के लिए गड्ढा करें वहां गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को, धन तथा भाई बंधुओं को अभिलषित वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ तथा चेतन वैभव प्रदान करें। इस प्रकार से स्थूल लिंग का प्रतिष्ठा करनी चाहिए। स्थावर लिंग और जंगम लिंग से 2 शिवलिंग और माने गए हैं। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, भगवान शिव प्रकृति के देवता भी कहे गए हैं। वृक्षलता आदि को स्थावर लिंग की उपाधि दी गई है और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग कहा गया है। शिव पुराण में लिखा है अस्थावरस्य च शुश्रूषा जंगमस्य च तर्पणम। अस्थावरस्य च शुश्रूषा जंगमस्य तर्पणम। शिव की सच्ची सेवा क्या है? पेड़ पौधे उनको संरक्षित करना, उनको सिंचित करना, उनको जल पिलाना और जो जीव जंतु हैं उनको खूब पानी पिलाना, खूब भोजन कराया जाए। तो स्थावर और जंगम की जो सेवा करते हैं वह भी मानो शिव पार्वती के पूजन का ही लाभ प्राप्त करते हैं। भगवान के शिवलिंग अनेक प्रकार के हैं। स्थावर लिंग माने आप किसी वृक्ष में अगर जल दे रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान शिव पर ही जल चढ़ा रहे हैं। यदि आप किसी भी जीव जंतु आदि को की सेवा और संरक्षण कर रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। आप ये विचार करो कि ये स्थावर लिंग है, मेरे महादेव का स्वरूप है और मैं उन पर जलाभिषेक कर रहा हूँ। जब किसी जानवर को जल पिलाओ तो ये मत सोचना भक्तों कि मैं किसी पशु को पानी पिला रहा हूँ। ये सोच कि भगवान शिवलिंग के स्वरूप हैं और मैं साक्षात जंगम लिंग के ऊपर जल चढ़ा रहा हूँ और मैं अपने महादेव को जल प्रदान कर रहा हूँ। इस भावना से जो प्रकृति की सेवा करता है उसको शिव पूजन का ही फल प्राप्त होता है। साक्षात भगवान आशुतोष उस पर कृपा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार की कथा है महाराष्ट्र की, आप सब इस कथा से परिचित होंगे। एकनाथ जी ने प्रयाग से जल भरा, प्रयागराज से गंगा जल लिया
और उसको रामेश्वरम की यात्रा के लिए चल पड़े कि आज मैं चल करके भगवान शिव पर इसको अभिषेक करूंगा इस जल से। जल लेकर रामेश्वर के लिए चल पड़े। किंतु रामेश्वर पहुंचते ही या पहुंचने वाले ही थे कि एक गधा प्यास से पीड़ित तड़पता हुआ पड़ा मिला। अब बाकी साधु संत जो थे, ऋषिगण थे, उन्होंने सोचा कि इतनी दूर से जल लेकर आए हैं भगवान के अभिषेक के लिए, हम तो भैया भगवान का अभिषेक गंगा जल से करेंगे, हम तो इस गधे के पास नहीं जाने वाले। किंतु नामदेव जी भगवान में, नामदेव जी को उस गधे के अंदर भगवान शिव दिखाई दिए। शिव तत्व तो नजर आया हुआ गधा। और शिव की सच्ची सेवा क्या है भक्तों? यही है जो नामदेव जी ने किया। समाज की सेवा, शिव सेवा, यही सब सेवा है। जैसे ही नामदेव जी ने गंगा जल पिलाया है उस गधे को, तो गधा जल पीते ही वहां पर साक्षात महादेव प्रकट हो गए और नामदेव जी पर अनुकंपा की है। शिव की सच्ची सेवा समाज की सच्ची सेवा है और समाज की सच्ची सेवा ही शिव की सेवा है। शिव सेवा ही सब कुछ है। जब भी शिवलिंग की स्थापना करें, बहुत से लोगों के अंदर विचार आता है कि मंदिर बनवा दे, धन आ गया। किंतु उससे पहले हमारा क्या कर्तव्य है? ये जो हमने स्थावर और जंगम शिवलिंग की हमने बात कही, वह किधर इशारा करती है? वह इशारा करती है कि प्रकृति का जीव यदि हमसे असंतुष्ट है, घर का कोई जीव यदि हमसे असंतुष्ट है, हमारा कोई सहकर्मी हमसे असंतुष्ट है, तो हम कितना धर्म कर्म करें उसका कोई लाभ नहीं है। कितने भी शिव मंदिर बनावें, लिंग की प्रतिष्ठा करें, उसका कोई लाभ नहीं है। सबसे पहले अस्थावर जंगम को संतुष्ट करो, अर्थात स्थावर जंगम में पूरी प्रकृति आ गई, सबको संतुष्ट करने के बाद शिवलिंग की स्थापना करो। कहने का मतलब है कि पहले प्रकृति की सेवा करो, समाज की सेवा करो, फिर भगवान शिव के लिंग की स्थापना करो, उसके बाद ही भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। उसी से समाज का कल्याण होगा। जब समाज का कल्याण होगा तो भगवान आज तो हमारा स्वयं कल्याण करेंगे। वही शिव की सच्ची सेवा कही गई है। इस प्रकार भक्तों वर्णन किया है और कहा है, पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम। पीठ जो है, इस संसार में जितने भी शिवलिंग के पीठ हैं वो क्या हैं, वो बताया जा रहा है इस लाइन में। पीठम अम्बामयम, जो जलहरी है जिसमें शिवलिंग स्थापित है, वो साक्षात जगत जननी मां पार्वती हैं। शिवलिंगम च चिन्मयम, और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप है। भाव क्या है? बड़ा सुंदर भाव है इस लाइन का। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। सदा पीठ के साथ ही शिवलिंग विराजमान होता है। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने मंदिर बनवा दिया और ठेके पे दे दिया, पंडित जी आएंगे, तनख्वाह तो देते ही है पंडित जी को, करेंगे नहीं, स्वयं नित्य पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें। अथवा चरलिंग में, फिर चरलिंग जो पहले कहा गया था जो 1 अंगुल का होता है, चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीत से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, षोडशोपचार का क्रम सुनिए। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार बताए गए हैं। अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार षोडशोपचार पूजन का विधान भगवान ने बताया। पूजन करना चाहिए, लिखा है कि नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। अब भक्तों, यहां वर्णन है कि यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र हो जाए तो कल्याण हो जाता है। और आगे शिवलिंग किस किस प्रकार के हो सकते हैं वो बताया जाता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, नवनीत, भस्म अथवा अन्य से भी अपने रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। किंतु भस्म लिंग के बारे में कहा गया है कि उसको यति, सन्यासी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी को करना चाहिए भस्म का लिंग बनाकर। गृहस्थी के लिए वह पूजन नहीं है, क्योंकि भस्म लिंग तीव्र वैराग्य देने वाला है और संसार चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। तो भस्मलिंग गृहस्थी के लिए नहीं है। यदि तीव्र वैराग्य चाहिए तो करिए। इसीलिए कहा गया है नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, यति हो, संसारी ना हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। द्विजानां च नमः पूर्वम् अन्येषां च नमोऽन्तकम् स्त्रीणां च केचिदिच्छन्ति नमोऽन्तं च यथा विधि। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है और द्विजेतर के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में, सुनिएगा ध्यान से, यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र मतलब 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए। कहने का मतलब यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूर्ण कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अवश्य ही अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। जो हमारा अभीष्ट है वो अवश्य ही सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। अष्टोत्तर सहस्त्रम वै गायत्रीं प्रातरेव हि, गायत्रीं प्रातरेव हि। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1000 बार, 1008 बार गायत्री जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वेद माता गायत्री और मुझ में कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। ऋषियों ने कहा, महाराज, पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापि उपाद्यम पुष्कराणि च शिवगंगेति विज्ञेयं शिवस्य वचनं यथा, शिवस्य वचनं यथा। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआ और पोखरे आदि को शिवगंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहां स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अब आगे वर्णन है कि दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं।
इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायं काल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहर बताए गए हैं। जो बीच के 2 प्रहर हैं, रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेषतः उस काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल देने वाली है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, आशुतोष भगवान की जय। इस प्रकार हम सब ने इस भाग में सुना कि सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का भगवान शिव ने अपने मुख से वर्णन किया। पंचाक्षर मंत्र की महत्ता को सुना और उसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हुए। फिर सूत जी ने शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण, पूजन विधि का वर्णन तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन सुना। इस प्रकार से यह कथा यात्रा निरंतर चल रही है, जिसमें कि हम लोग नित्य प्रति नए नए रहस्यों को सुन रहे हैं। भक्तों, आज के भाग में हम सब यहीं विश्राम लेंगे और अपने अगले वीडियो के लिए आप जाने कि आगे बड़े ही रोचक प्रसंग हैं। आगे सूत जी बोलेंगे कि मोक्षदायक पुण्यक्षेत्रों का वर्णन सुनाएंगे और चेतावनी भी देंगे। सबसे ज्यादा अगला भाग देखना इसलिए आवश्यक है कि हमसे या प्रत्येक व्यक्ति से नित्य प्रति कोई न कोई पाप तीर्थों में होते रहते हैं। तो तीर्थ के पापों से बचने के उपाय जानेंगे, तीर्थ के पापों से बचने की चेतावनी उसमें दी गई है, उसको सुनेंगे। तत्पश्चात सदाचार की महिमा को सुनेंगे, गायत्री जप के बारे में जानेंगे और उसकी महिमा का वर्णन सुनेंगे। साथ ही हम लोग आगे प्रवेश करेंगे। भगवान शिव के द्वारा 7 वार जो हमारे हैं, 7 दिन जो हैं, उनका निर्माण किस प्रकार हुआ और उसकी क्या महिमा है। इन सब बातों के पश्चात जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, हम लोग धीरे धीरे प्रवेश करते चले जाएंगे। देश काल, कौन दान का सत्पात्र होता है, किसे दान देना चाहिए, इन आदि बातों का विचार होगा। फिर हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अंत में क्या कहेंगे, अंत तो भी बहुत दूर है। देश काल और पात्रता की महिमा जानने के बाद पार्थिव पूजन, मृत्तिका आदि से निर्मित प्रतिमाओं के पूजन की विधि जानेंगे, उनके लिए नैवेद्य का विचार को जानेंगे, विभिन्न उपचार के फलों को जानेंगे और शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विचार समझेंगे। ऐसे ऐसे हम सब तमाम शिव महापुराण के तमाम रहस्यों को जानेंगे। अभी तो हम लोग विद्येश्वर संहिता में ही चल रहे हैं। इस प्रकार आप सबका बहुत सारा आशीर्वाद इस दास को प्राप्त हो रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं लग रहा मुझको, ना है संशय। ऐसे ही आगे आशीर्वाद आप सब देते रहेंगे और महाकाल का आशीर्वाद आपको मिले, उसके लिए आप सबको मेरे कमेंट बॉक्स में तुरंत जय महाकाल, हर हर महादेव लिखिए और इस सावन मास में पुण्य का लाभ प्राप्त करिए। मेरे प्रत्येक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नित्य नए वीडियो इस महापुराण कथा के, शिव महापुराण कथा के मिलते रहें और हर एक सूचना इस चैनल की, जो भी धर्म कर्म आदि की सूचना है वह आपको प्राप्त होती रहे। इसी कामना के साथ कि भगवान शिव हम सबका मंगल करें। हर हर महादेव।